अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो देखिए, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती है, यानी हम सबसे ज़्यादा परेशान इसी चीज़ के लिए रहते हैं कि हम तो अल्लाह से बहुत दुआएं करते हैं, हम हर वक्त अल्लाह से दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती है। यानी हम जब भी अपनी कोई परेशानी, कोई ख्वाहिश लेकर अल्लाह के सामने दुआएं करते हैं और जब वो दुआ कबूल नहीं होती है तब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी दुआएं कबूल हो क्यों नहीं रही हैं। तो देखिए, आज मैं आपको 5 वजह बताने वाली हूँ जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो देखिए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हो सकता है आपकी भी दुआ इसी वजह से कबूल नहीं हो रही होगी। तो आज ही इसे सही कीजिए और अल्लाह के सामने दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह इसके बाद आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। तो पहली चीज़ है अल्लाह के हक़ को अदा ना करना। अल्लाह का हक़ क्या है? 5 वक्त की नमाज, अगर रमज़ान आए तो रोज़ा रखना, कुरान पढ़ना, इबादत करना। तो अगर हम अल्लाह के हक़ को अदा नहीं करते हैं, यानी अगर हम नमाज कुरान नहीं पढ़ते हैं, रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते हैं, अगर आप कोई भी इबादत नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। यानी हम नमाज कुरान पढ़ते नहीं हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। तो अगर आप नमाज कुरान ही नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी दुआ कैसे कबूल होगी। तो अगर आप भी नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इसे आज ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़ है कुरान ना पढ़ना या फिर कुरान की बताई गई चीज़ों पर अमल ना करना। तो आजकल ना तो लोग कुरान पढ़ते हैं, ना उनकी बताई गई चीज़ों पर अमल करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। यानी अगर हम नमाज कुरान नहीं पढ़ते हैं, अगर हम उस चीज़ पर अमल नहीं करते हैं, तो आखिर हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। उसके बाद हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ नमाज कुरान को छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप दुनिया की चीज़ों के लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं और उन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, तो आप ये सोचें कि आपने अपनी ज़िंदगी से सबसे कीमती चीज़ ही तो छोड़ रखा है। यानी आप नमाज कुरान ही नहीं पढ़ रहे हैं और आप दूसरी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं। तो पहले इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, इसी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और तीसरी चीज़ है लोगों के बारे में बातें करना, उनकी ग़ीबत करना, उनके ऐबों को बयान करना, उनके ऐबों के बारे में बातें करना। यानी आजकल लोग अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसके बारे में हमेशा ग़ीबत करते रहते हैं या फिर उसके ऐब बयान करते हैं लोगों के सामने कि इसके अंदर तो वो कमी है, ये नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता। देखिए, इतने देर में हम जब तक दूसरों की बातें करते हैं ना, उतने देर में अगर हम अपनी चीज़ें बेहतर कर ले तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। कि हम नहीं जानते हैं कि कौन अल्लाह के कितने करीब है और अल्लाह किससे नाराज़ हैं, किससे राज़ी है। तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में बातें करना चाहिए, ग़ीबत करनी चाहिए। अगर आप लोगों के बारे में बातें करते हैं, उनकी ग़ीबत करते हैं, उसके बाद आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो जाए और आपको वैसे भी पता है कि ग़ीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, तो इस चीज़ से ज़रूर बचें। और चौथी चीज़ है शैतान के दिखाए गए राह पर चलना, यानी ऐसे काम करना जिससे शैतान खुश हो। यानी आप गुनाह करते हैं, गुमराही के रास्ते पे हैं और तो और नमाज कुरान भी नहीं पढ़ रहे हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे शैतान खुश हो। अगर आप गुमराही के रास्ते पे हैं, नमाज कुरान नहीं पढ़ते हैं, गुनाह करते हैं, तो इन चीज़ों से ज़रूर बचें। और पांचवी और सबसे बड़ी चीज़ है शुक्र अदा ना करना। यानी हमें जितनी भी नेमतें, जितनी भी चीज़ें मिली हैं, आजकल लोग उसका शुक्र ही अदा नहीं करते हैं। यानी लोगों को जितनी भी चीज़ें मिल जाए हमेशा उसको लेकर नाशुक्री करते हैं और हमेशा ये उम्मीद करते हैं दूसरों को देखकर कि उसके पास तो ये चीज़ है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। यानी अल्लाह ने आपको जितना दिया है आप उसमें ना तो अल्लाह का शुक्र करते हैं और तो और उन चीज़ों को लेकर नाशुक्री करते हैं। तो देखिए, कभी भी अपनी चीज़ों को लेकर अल्लाह से नाशुक्री ना किया करें। तो देखिए, ये 5 वजह थे जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। फिर हम ये सोचते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आखिर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं या फिर इन चीज़ों से बहुत दूर हैं या फिर ऐसे गुनाह करते हैं, तो इसे आज ही ख़त्म कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, तो इन चीज़ों को फॉलो करें और जो भी गुनाह हैं उन चीज़ों से बचें। इंशाअल्लाह फिर आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ पर अमल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।